कंगना के बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए बार बार विवाद खड़े कर रही हैं। तो बीजेपी आखिर कब तक चुप रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अब तक खामोश क्यों है? क्या पार्टी कंगना के बयानों से सहमत है या फिर सियासी मजबूरी में चुप्पी साधे हुए हैं? मंडी के सांसद के बयान पर विक्रमादित्य सिंह लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से आखिर जवाब क्यों नहीं आता? नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। आज दिन रविवार का और वक्त उस चर्चा का जो हफ्ते भर सुर्खियों में छाई रही। देखिए, मंडी लोकसभा सीट का पिछला चुनाव शायद ही हिमाचल की सियासत में दिलचस्पी रखने वाला कोई शख्स भूल पाया होगा। साल था 2024 और मंडी के रण में आमने सामने थे बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह। चुनावी मैदान में उतरते ही दोनों तरफ से बयानबाजी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि मंडी का चुनाव पूरे देश की नजरों में आ गया। कंगना की तीखी जुबान और विक्रमादित्य सिंह के तलक पलटवार, दोनों ने मिलकर इस चुनाव को हिमाचल के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबलों में शामिल कर दिया। कभी कंगना ने विक्रमादित्य को उनके राजनीतिक परिवार और विरासत को लेकर घेरा, तो कभी विक्रमादित्य ने कंगना की राजनीति और उनके बयानों पर तंज कसा। राजा बेटा जैसे तंज हो या कंगना की तरफ से परिवार और राजनीति को लेकर किए गए तीखे वार, चुनाव के दौरान दोनों तरफ से शब्दों की ऐसी बारिश हुई कि कई बार असली चुनावी मुद्दे पीछे छूटते दिखाई दिए। कंगना की शैली अलग थी, वो सीधे हमला करती थी, नाम लेकर बोलती थी और अपने बयानों को लेकर पीछे हटती नजर नहीं आती थी। वहीं विक्रमादित्य सिंह भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। यानी एक तरफ कंगना की तीखी जुबान थी और दूसरी तरफ विक्रमादित्य के तलख जवाब। फिर चुनाव हुआ, वोट पड़े और नतीजा आया तो कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों के अंतर से हराकर मंडी लोकसभा सीट अपने नाम कर ली। कंगना को 5,37,022 वोट मिले, जबकि विक्रमादित्य सिंह को 4,62,267 वोट मिले। चुनावी मैदान में बाजी कंगना के हाथ लगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव का नतीजा आने के बाद भी दोनों के बीच की राजनीतिक जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि समय समय पर दोनों आमने सामने आते रहे। कंगना की तरफ से कोई बयान आता तो विक्रमादित्य की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ जाती। विक्रमादित्य कोई टिप्पणी करते तो कंगना की तरफ से जवाब आ जाता। विडंबना देखिए कि हिमाचल में कंगना रनौत जब भी कोई राजनीतिक बयान देती है और उस बयान पर कोई बड़ा राजनीतिक पलटवार सामने आता है, तो सबसे मुखर आवाज अक्सर विक्रमादित्य सिंह की होती है। दिलचस्प बात तो यह है कि कई बयानों पर बीजेपी के अपने नेता भी खुलकर प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आते। कई बार कंगना के बयान चर्चा में तो रहते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता उनसे दूरी बनाए रखते हैं या उन बयानों को ज्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई ही नहीं देते। ऐसे में हिमाचल में कंगना के बयानों का लगातार और तीखा जवाब देने वाले नेता के तौर पर विक्रमादित्य सिंह की भूमिका अलग दिखाई देती है। इसे आप राजनीतिक रणनीति कहे, व्यक्तिगत राजनीतिक टकराव कहे या फिर दोनों नेताओं की अपनी अपनी शैली, लेकिन एक बात साफ है कि दोनों की जुबानी जंग अब हिमाचल की राजनीति में एक पहचाना हुआ पैटर्न बन चुकी है। और इस बार मामला सिर्फ कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच की जुबानी जंग तक सीमित नहीं, मामला पहुंच गया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक। दरअसल जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन को लेकर कंगना रनौत ने जेन-ज़ी पर बेहद तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लेकर सवाल उठाए और जेन-ज़ी के एक हिस्से को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ गई। कंगना के इस बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने भी पलटवार किया और युवाओं को लेकर ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। विक्रमादित्य ने अपने फेसबुक पोस्ट में आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत और कंगना रनौत के बयानों के बीच तुलना करते हुए कंगना पर तंज कसा। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि जेन-ज़ी के साथ जुड़िए क्योंकि वही भारत का भविष्य है, वहीं दूसरी तरफ विक्रमादित्य के मुताबिक मोहतरमा कंगना रनौत इन्हीं युवाओं को गटर के कीड़े और देश पर कलंक बता रही है। इसके बाद विक्रमादित्य ने सवाल खड़ा किया कि अब फैसला देश की जनता को करना है कि युवाओं को सम्मान और विश्वास देना सही है या उनका अपमान करना। खैर, इन दोनों का वार पलटवार सियासी खबरों में सुर्खियां जरूर बटोर लेता है, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल बार बार सामने आता है कि एक जनप्रतिनिधि की भाषा और उसकी जिम्मेदारी की सीमा आखिर क्या होनी चाहिए।
कंगना रनौत के बयानों से जो सियासी भूचाल आता है, उससे हिमाचल की राजनीति का माहौल बदल जाता है। क्या एक सांसद को पूरी पीढ़ी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? कंगना एक अभिनेत्री के तौर पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर चुकी है, लेकिन सांसद बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब उनका हर बयान सिर्फ एक अभिनेत्री की राय नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की बात है। इसीलिए सवाल है कि क्या ये मंडी की भाषा है, क्या ये हिमाचल की भाषा है, और क्या ये उस वोटर की भाषा है जिसने उन्हें संसद भेजा है। राजनीतिक विरोध और आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी पूरी पीढ़ी को अपमानित करना अलग बात है। कंगना के बयानों को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। बेबाक होना अच्छी बात है, लेकिन बेबाकी और अमर्यादित भाषा के बीच फर्क होता है। ये हंगामे मेरे साथ चलेंगे, तू ना चले या कोई साथ ना चले। लेकिन राजनीतिक माहिरों का मानना है कि कंगना ने सियासत की राह पकड़कर अपना नुकसान ही किया है। विवादों की वजह से उनकी फिल्मी पहचान भी पीछे छूटी और अब सार्वजनिक जीवन में भी उनकी पहचान एक गंभीर जनप्रतिनिधि से ज्यादा विवादों में रहने वाली नेता की बनती जा रही है। कंगना का अपना संघर्ष और अपनी पहचान है, लेकिन सांसद होने के नाते उन्हें हिमाचल के मुद्दों पर भी खरा उतरना होगा। उनके चुनाव क्षेत्र मंडी में आपदा का दर्द आज भी है। ऐसे में बतौर सांसद वो बहुत कुछ कर सकती थी। सीएम सुक्खू खुले मंच से दावा कर रही हैं कि पीएम की 1500 करोड़ की घोषणा का पैसा अब तक नहीं मिला और आरडीजी बंद होने से हिमाचल को बड़ा नुकसान हुआ है। अब अगर हिमाचल को केंद्र से घोषित 1500 करोड़ की राहत नहीं मिली, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि उस दर्द को दिल्ली तक पहुंचाने में कंगना रनौत की भूमिका कितनी रही। अब सवाल भाजपा से भी है, क्या कंगना की यही आक्रामक और विवादित शैली पार्टी की पहचान का हिस्सा बनेगी? अगर हिमाचल भाजपा को यह अंदाज स्वीकार है, तो फिर इसे लेकर कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर नहीं, तो पार्टी को भी सोचना होगा कि उसके सांसद की भाषा और छवि का असर हिमाचल की राजनीति पर क्या पड़ रहा है। बहरहाल आज की इस पूरी चर्चा में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।